पांचों भैया हार गए भाई जब लो भीम भर लगे पानी अरे राजपाटी धन दौलत हारे अरे राजपाटी धन दौलत हारे कि सब भैया हार गए कि सब भैया हार गए और जब लो भीम भरन गए पानी आज मेरे प्यारे भक्तों पांचों भाइयों के भी धर्मराज हार गए। सोचो दादा महाभारत ऐसे नहीं इतनी बड़ी बनी गई, बुद्धि काम नहीं कर रही धर्मराज की। पांचों भाइयों को जब हार गए तो सर पकड़ के बैठ गए, रोने लगे पांचों भाई। धर्मराज भैया जब रोने लगे सोचे अब क्या करें, अब तो सब कुछ चला गया। पांच भाई थे वो भी आज हम जुआ में हार गए, अब क्या करें। तो भैया दुर्योधन की भैया अभी बात बनी नहीं थी। दुर्योधन कहला भैया एक शर्त पर हम सब कुछ लौटा दूंगा। धन दौलत आपका जीत लिया है, राजपाट जीत लिया है और आप पांचों लोगों को भी हमने जीत लिया है, लेकिन अभी एक मौका है आपके पास। धर्मराज के लिए भैया अब हमारे पास में कुछ नहीं बचा, मैंने सब कुछ जुआ में हार गया, अब कुछ नहीं बचा, अब क्या चाहते हो। तो दुर्योधन कहने लगा भैया अभी एक चीज बाकी है, अगर आप उस चीज को दांव पर लगा दोगे, अगर दांव जीत जाओगे तो धन दौलत राजपाट आप सबको मैं लौटा दूंगा। तो धर्मराज बोले कहने लगे क्या बचा है मेरे पास, कुछ नहीं बचा। लेकिन भैया दुर्योधन कहने लगा धर्मराज अभी बाकी है क्या। भाई अब द्रौपदी बाकी रह गई सुधर देव क्या माता बहन तो जुआ में खेलने वाली चीज है, लेकिन धन्य है महाभारत की लीला। बोला दुर्योधन भैया आज भैया धर्मराज न सोचा न समझा, द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। सोच रहे हो सकता दांव जीत जाएंगे तो सब कुछ घूम आएगा, लेकिन भैया जैसे द्रौपदी मैया को दांव पर लगाया, मैं बार बार कहता हूँ दादा सब कुछ करो सब कुछ, लेकिन भैया जिस घर में माँ बहन की इज्जत होती है वो घर सदैव जीवन में कभी दुख नहीं उठाती। जिस घर में माँ बहन की इज्जत की जाती है, जिस घर में
हर एक कदम पर सम्मान किया जाता है, वहां पर भैया कभी भी कलेश नहीं होता। लेकिन आज एक छोटी गलती पर द्रौपदी मैया को धर्मराज ने जैसे दांव पे लगाया, वो भी पासा दुर्योधन जीत गया। जैसे द्रौपदी मैया का पासा जीता दुर्योधन, तैसे भैया धर्मराज के जितने पांचों भाई थे सबके मुकुट उतरवा दिया दुर्योधन। अब पांचों भैया बैठे उदास। दुर्योधन अपने भाई दुशासन को बुलाया, दुशासन से कहने लगा, भैया जाओ द्रौपदी के केस पकड़ करके खींचते हुए भरी सभा में लाओ, आज उसे पता चलेगा कि अंधन के अंधे होते हैं या आंखों वाले। अब तो भैया जुए में हार चुके, करोगे क्या? भीम गुस्सा गुस्सा के रह जाए, लेकिन भैया फंसे हैं चंगुल में, तो करोगे क्या? दुशासन चला, दुशासन चलते चलते पहुंचा, बैठी थी भानुमति के पास में द्रौपदी मैया। भानुमति थी दुर्योधन की पत्नी। तो भैया दुशासन भानुमति से बोला कि भाभी आप थोड़ा हटिए, हमें द्रौपदी से थोड़ा बात करनी है। भानुमति चली गई। दुशासन द्रौपदी से बोला, कहने लगा, भाभी चलिए, आपको मेरे भैया दुर्योधन आपको भरी सभा में बुलाया है। द्रौपदी भैया बोली, नहीं, क्यों बुलाया है? पहली बात तो मैं नहीं जा सकती वहां पर भरी सभा में, क्योंकि मैं इस वक्त जसोला वस्त्रों में हूँ। दुशासन कहने लगा, चलना पड़ेगा क्योंकि हमारे भैया का आदेश है और आपके पांचों पति तुम्हें जुआ में हार गए हैं। जो इतनी बात सुना, द्रौपदी मैया को अपने महल की याद आने लगी कि हमने दुशासन के साथ में बदतमीजी किया था, इसका मतलब आज दुशासन हमसे बदला लेगा। द्रौपदी मैया कहने लगी, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहां पर एक से एक योद्धा बैठे हुए हैं। बाबा भीष्म बैठे हुए हैं, कर्ण बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, मैं नहीं जाऊंगी। दुशासन कहने लगा, द्रौपदी अब तू रानी नहीं रही, तेरा कहा होगा, क्योंकि तेरे को तेरे पति जुआ में हार गए हैं। आज के बाद तू मेरे भैया दुर्योधन की दासी बन गई, क्योंकि तू जुए में हार चुकी है। और दुशासन क्या बोला कि दुर्योधन की अनुयायी बन तो महलन में रहना होगा। दुशासन बोला, द्रौपदी हमारे भाई की दासी बन गई हो, चलिए हमारे साथ। द्रौपदी हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, नहीं भैया मैं भरी सभा में नहीं जा सकती, क्योंकि इस वक्त मैं जसोला वस्त्र में हूँ। द्रौपदी मैया पीछे हटती जा रही हैं, दुर्योधन आगे बढ़ता जा रहा। द्रौपदी मैया जितनों पीछे बढ़ती हैं, दुर्योधन उतनों आगे बढ़ता है। दुर्योधन कहने लगा, द्रौपदी आज तेरे को अपनी इज्जत की परवाह है, लेकिन उस दिन को भूल गई। कौन से दिन की? क्या बोला दुशासन? जिस समय सभा में कर्ण को सारथी पुत्र ठहराया था, जिस समय सभा में कर्ण को सारथी पुत्र ठहराया था, उस समय लाज मर्यादा माता बहनों सोचो, आज द्रौपदी मैया एक छोटी गलती किया है जिसके कारण ये कष्ट उठाने पड़ रहे। द्रौपदी मैया पीछे जैसे हटी, लेकिन द्रौपदी मैया नहीं जानती कि दुशासन इतना नीच है। दुशासन ने क्या किया? द्रौपदी से बार बार कहा, जब द्रौपदी मैया जाने के लिए नहीं तैयार हुई तो दुशासन ने क्या किया भैया? अरे झपट के पकड़े बाल रे दाया नाई
मैं बार बार कहता हूँ भैया, जहाँ पे स्त्रियों का बाल पकड़ के अपमान किया जाता है भैया, सर्वनाश हो जाता है। दुर्योधन क्या किया? वो चपटी के पकड़े बाल रे काया नाई आई। महाराज की द्रौपदी हाय हाय चिल्लाए, वो छोड़ के भैया काहे तुम लोग को सभा में लिए जाए। द्रौपदी दैया मैया कहे कि प्यारी रोती जाती है, द्रौपदी दैया मैया कहे कंस को रोती जाती है। आज मेरे प्यारे भक्तों, द्रौपदी मैया हाय हाय चिल्ला रही हैं, लेकिन दुशासन केस पकड़ लिया द्रौपदी मैया के और खींचती हुए ले जाकर के भरी सभा में पटक दिया। एक बात भैया लोगों याद रखना, जिस जगह पर सत्य बात है भैया, एक नहीं अनेक प्रमाण है। जिस जगह पर माताएं बहनों को केस पकड़ करके भैया दंडित किया जाता है, वहां पर सर्वनाश हो जाता है। क्योंकि भैया एक बात याद रखना, क्योंकि रावण ने सीता मैया के केस पकड़ करके रथ में बैठाया, रावण का क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। कंस ने द्रौपदी मैया के केस पकड़ करके नीचे पटका, कंस का क्या हुआ? भगवान स्वयं आकर के सर्वनाश किया। आज वही दशा द्रौपदी मैया के केसों को पकड़ करके जैसे दुशासन ले जाकर के भरी सभा में पटका, दुर्योधन कहला द्रौपदी आ गई। द्रौपदी कहने लगी दुशासन, दुशासन तूने मेरे केस पकड़ करके जिस तरीके से खींच करके लाया है, मैं तेरे से बदला जरूर लूंगी। द्रौपदी मैया बोली दुर्योधन तू मेरा क्या कर लेगा? क्योंकि अबहू दादा द्रौपदी मैया को अपने पांचों पति ने बड़ा घमंड। द्रौपदी बोली तू मेरा क्या कर लेगा? मेरे 5 पति जिंदा है। दुर्योधन के लिए 5 पति तुम्हारे जिंदा ही केवल है, बस बैठे के बैठे रह जाएंगे, अब कुछ नहीं कर सकते ये तुम्हारे 5 पति। द्रौपदी मैया बोली कहने लगी दुर्योधन तू मेरा क्या कर लेगा? दुर्योधन कहला द्रौपदी आज मैं तेरे को भरी सभा में कहता हूँ, नंगित करके अपनी जंघा पर बिठाऊंगा। द्रौपदी मैया कहने लगी दुर्योधन तेरे औकात नहीं, देखो दादा रस्सी जरी गई पर ऐठन नाई गई। द्रौपदी मैया अब दुर्योधन को बकस नहीं रही। द्रौपदी मैया कहने लगी तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। दुर्योधन भैया दुशासन से बोला दुशासन इसकी साड़ी को खींचिए। जब साड़ी की बात आएगी तो द्रौपदी मैया के पैर कांपने लगे, सोचने लगी अब क्या करें। द्रौपदी मैया आगे बढ़ी, अपने 5 पतियों के पास में पहुंच गई। जब भैया 5 पतियों के पास में पहुंची तो द्रौपदी मैया जैसे निगाह उठा करके 5 पतियों की ओर देखा तो 5 पति सर नीचा कर लिया। अब भैया नीचा ना करे तो क्या करे, क्योंकि जुआ में हार चुके हो। 5 पतियों ने जैसे सर नीचा किया, द्रौपदी मैया रोने लगी, कहने लगी मैं जान गई, क्योंकि एक जिसका पति होता है वो अपनी पत्नी के लिए भैया अगर इज्जत की बात आ जाती तो प्राण तक गवा देता आज। लेकिन मेरे 5 पति जिंदा हैं, 5 पति जिंदा होते हुए मेरी आज बेइज्जती होगी। द्रौपदी मैया बोली अरे ये कपिया की नार की भजन लगत प्राण से मेरे जिंदा बजाई रही लाज हमारे। द्रौपदी मैया बोलने लगी, कहने लगी है पति मेरे जिंदा बजाई रही लाज हमारी।
बदनामी हो गई तो फिर ये जीवन जीना धिक्कार है। क्या बोली, कायर चाहिए मेरी सासु लगे नीच गर्दन बड़ी सभा में लाग चली गई बात बिगड़ गई सारी। द्रौपदी मैया कहने लगी आज पांच पांच पति जिंदा हमारे हैं, आज सभा में हमारी साड़ी खींची जा रही है। लेकिन भैया जब द्रौपदी मैया जान गई मेरा कोई सहारा नहीं है तो भैया एक बात सत्य है, जब माताएं बहनों को ससुराल में भैया कष्ट मिलता है तब किसकी याद आती है? मैं की याद आती है कि हमारे भैया को बुलाऊंगी, पिता को बुलाऊंगी तो मैं अपने कष्टों का निवारण कराऊंगी। आज वही दशा द्रौपदी मैया को अपने भैया कन्हैया की याद आने लगी। सोचने लगी कि अब ये मेरे लोग मेरी सहायता नहीं करेंगे। जिसकी ओर द्रौपदी मैया निगाह उठा करके देखती हैं वो सर नीचा कर लेता है। तो द्रौपदी मैया दुशासन साड़ी को खींचने के लिए आगे बढ़ा तो द्रौपदी मैया हाथ जोड़ करके भगवान कन्हैया की पुकार करने लगी, कहने लगी भैया अब मेरा